ओम श्री गंगाईनाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। ये सत्संग मैंने रीस्टार्ट किया है। इसी नाम से पहले अभी शुरू हुआ था सत्संग, वो 2-1 मिनट चला और बंद हो गया। उसका कारण ये है कि वैसे तो आज सत्संग नहीं होना था, क्योंकि इंटरनेट की थोड़ी समस्या है मेरे पास। आज मेरा जो इंटरनेट है वो ब्रॉडबैंड से नहीं चल रहा, बल्कि मोबाइल से चल रहा है। तो हो सकता है कि ये थोड़ा डिस्टर्ब करे। तो आज वैसे तो सत्संग होना नहीं था, लेकिन फिर भी मैं बैठ गया कि चलो क्या ही करना है, बिना सत्संग के अच्छा भी नहीं लगता है। तो जितनी बात हो सकती है होगी। मैंने वैसे इसमें डाटा पैक तो है, लेकिन कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है। अ, फिर से शुरू करेंगे। अगर कोई कनेक्शन का इशू हो आपका तो आप मुझे मैसेज कर देना, तो मुझे पता चलेगा उससे। तो हम आज बात कर रहे थे कि अगर तो आप आए हो, एक सेकंड, अगर तो आप इसलिए आए हो कि कल्कि के बारे में कोई बात होगी, तो कल्कि के बारे में जो बात होगी वो कल्कि के संबंध में नहीं है, बल्कि जो बात होगी वो ये कि अगर आप साधक हो, नाम जप करते हो, तो आपके लिए कल्कि का क्या महत्व है। ठीक है। अभी अभी इंटरनेट पे जो हॉट टॉपिक है ना, वो ये है कल्कि को लेके। कल्कि अवतार आएंगे, ये होगा वो होगा। हम भी अपने गुरु भगवान को कल्कि अवतार ही बोलते हैं, लेकिन आज बात कल्कि अवतार की नहीं है। आज बात साधक के प्रोस्पेक्टिव की है कि अगर आप साधक हो तो आपको कल्कि की जरूरत क्यों है, क्या करने आएगा आपके लिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे साधक हैं जिनसे मेरी बात होती है, और उनकी बातें सुन के मुझे बड़ा दुख होता है। बहुत भ्रमित धारणा है कल्कि अवतार के बारे में। और कल्कि पुराण है, कुछ पंच सखा ने कुछ कहा हुआ है, और ग्रंथों में लिखा है कि कल्कि आएगा, और पता नहीं क्या क्या है। बड़ी चर्चा है कल्कि की, वो आएगा। तो अगर आप साधक हो, साधना करते हो, नाम जप करते हो, ध्यान करते हो, तो आप कल्कि का इंतजार क्यों कर रहे हो, आपको ये मालूम होना चाहिए। आपको कल्कि क्या देगा कि ये मालूम होना चाहिए। धारणा जो है बड़ी सीधी होनी चाहिए, तब आप ढूंढ सकेंगे उसको, और पता चलेगा आपको क्या चीजें हैं। अगर आपकी धारणा वो है जो पंचसखा कह रहे हैं, ठीक है, मैं पंचसखा के विरोध में कुछ भी नहीं बोलने वाला। ठीक है, वो महान अभिव्यक्ति हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलने वाला। और ना ही कल्कि पुराण के बारे में कुछ बोलने वाला हूँ या उसके अगेंस्ट बोलने वाला हूँ। ना ही किसी के बारे में भी जिसने भी कल्कि की बात कही है, वो आएगा जाएगा जो भी होगा, उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। मैं एक साधक हूँ, खुद एक साधक हूँ। ठीक है। तो मैं अगर पूछूं, कल्कि पुराण से पूछूं, कल्कि पुराण खोल लूं, उसको पढूं, और मैं कल्कि पुराण से प्रश्न पूछूं कि मैं एक साधक हूं, मैं साधना करता हूं, नाम जप और ध्यान करता हूं, मेरे लिए ये कल्कि पुराण किस तरह से महत्वपूर्ण है, मुझे बताओ। फिर मैं पंचसखा से भी पूछूं कि मैं नाम जप करता हूं और मैं ध्यान करता हूं, आप मुझे बताइए कि कल्कि अवतार मेरे लिए क्या महत्व रखता है, या मैं उसकी प्रतीक्षा क्यों करूं। इसी तरह से मैं हर उस व्यक्ति से, हर उस संत से पूछूंगा जो कहता है कि कल्कि अवतार ने आना है। मैं उससे पूछूंगा कि मैं एक साधक हूं, मैं नाम जप करता हूं, मैं ध्यान करता हूं, मेरे लिए आके कल्कि क्या करेगा। बस इतना सा प्रश्न है, एक प्रश्न है। ठीक है। अब जितनी भी भविष्यवाणियां कल्कि के बारे में की गई हैं, वो की गई है कि वो आएगा, अधर्म को मिटाएगा, धर्म की स्थापना करेगा। ठीक है। कल्कि में कलयुग में बड़ा पाप है, और अ, उस पाप को मारना है ना, पापियों को मारना है, तो सब करना है बहुत कुछ। तो कल्कि अवतार आएंगे, पापियों को मारेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। अब सब जगह अच्छे लोग हैं, सब जगह अच्छे लोग हैं। अब मैं एक साधक के रूप में बैठा हूं, आप अच्छे, आप भी अच्छे, सभी अच्छे। अब आप मुझे बताओ
कि आप जो सब अच्छे हो गए, कल्कि के आने के बाद सारे दुष्ट चले गए, सारे चले गए, हम अच्छे हैं ना? हम बच गए। तो हम अब सब अच्छे-अच्छे लोग बचे हुए हैं, जिन्होंने नवयुग सतयुग की प्रारंभ वो सब करना है, सतयुग की स्थापना करनी है। तो हम मुझे ये बताओ कि हम अब करेंगे क्या? हम सब अच्छे लोग मिलके हमको क्या करना है? सारे मर गए, 30-35% लोग बचे हैं, 150-200 करोड़ लोग बचे हैं, अब हमें करना क्या है? नाम जप नहीं करना है अभी, करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी अच्छे हैं। ध्यान करने की भी जरूरत नहीं होगी क्योंकि अभी सभी अच्छे हैं। सभी अच्छे हैं, इसलिए अब हमें साधना की जरूरत नहीं है। सतयुग की कल्कि ने स्थापना कर दी है, इसलिए क्या मुझे अभी नाम जपने की जरूरत नहीं, ध्यान की जरूरत नहीं है? कल्कि कोई भी हो, आपका गुरु, मेरा गुरु, उसका गुरु, किसी का भी गुरु हो, कोई भी हो, चाहे वो तलवारबाज हो, चाहे घुड़सवार हो, चाहे आकाश में उड़ता हो, कुछ भी करता हो, मुझे बस इतना पता करना है कि उसके आने के बाद क्या मुझे नाम जप करने की जरूरत है, ध्यान करने की जरूरत है, या वो सब अपने आप करके चला जाएगा, सब हो जाएगा, वो सीधा मुझे अपने साथ ही ले जाएगा, चल भाई हो गया काम, अब चलते हैं, या मुझे कुछ करना पड़ेगा? हम लोग मनुष्य है ना, साधक है ना, साधना क्यों करते हैं हम लोग? जो लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गिरजाघरों में जाते हैं, ठीक है, वो उनके लिए क्या है कि अब बुरे लोग चले गए, अब वो आराम से मंदिरों में जा सकते हैं, मस्जिदों में जाएंगे या जहाँ भी जाएंगे, जाते हैं, बाजार में जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, सब अच्छे हो गए ना इसीलिए। लेकिन बेचारा जो एक साधक है, वो कल्कि के आने से पहले नाम जप कर रहा था, ध्यान कर रहा था, कल्कि ने सब बुरों को मार दिया, सारी दुनिया की सफाई कर दी, अब सड़कें साफ हैं, गवर्नमेंट अच्छी है, खाना पीना सस्ता है, एडुकेशन अच्छी है, हॉस्पिटल्स हैं, सब, मतलब क्या ही बात है, स्वर्ग हो गया नीचे, कल्कि ने स्वर्ग स्थापन कर दिया नीचे। अब मैं क्या करूं? नाम जप करूं कि नहीं करूं? कहते हैं, हमारे जो उपनिषद हैं वो कहते हैं कि हमारा जो शरीर है ना, जब कोई आराधना करता है, बाहर देवी देवताओं को भजता है, प्रार्थना करता है, तो उसको बाहर से सुख होता है, बाहर से लाभ होता है, अच्छा जीवन, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, स्वास्थ्य, लंबी उम्र, ये सब मिलता है, अगला जीवन अच्छा होगा, इस तरह से उनका काम चलता है और चलता ही रहता है। लेकिन जो साधना करता है, जो ध्यान में बैठा है, जो स्वयं को खोज रहा है, उसके लिए बाहर की जो शांति स्थापित हुई है, उससे उसको क्या लाभ होगा? बाहर की शांति से, बाहर के सत्य से, बाहर की सफाई से, बाहर के स्वर्ग से, बाहर के सतयुग से मुझे क्या लाभ होगा? मैं तो स्वयं को खोजना चाहता हूँ। मैं तो जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूट कर निकलना चाहता हूँ। मैं तो आत्म साक्षात्कार करना चाहता हूँ। कल की मेरे किस काम आएगा, किस लिए मैं उसकी प्रतीक्षा करूं? ताकि वो बुरे लोगों को मारे? तो अच्छे लोगों के लिए कल की क्या करेगा? बुरे लोगों के लिए तो वो कुछ कर रहा है कि उनका उद्धार कर रहा है, सिंहार कर रहा है, उनको हटा रहा है, लेकिन अच्छे लोगों के लिए उसने क्या करना है आके? आप अच्छे रह जाओगे, आपको क्या मिलेगा उसके बाद? दाल दाल रोटी सस्ती, यही चाहिए? राम राज्य हो जाएगा, यही चाहिए? एक साधक के जीवन में, अगर आप साधक हो, साधना करते हो, नाम जप और ध्यान करते हो, बार बार बोल रहा हूँ, तो आपके लिए जो कल की आएगा ना, वो एक पैसे का, एक धेले का, किसी काम का नहीं है। एक खोटा सिक्का है ना, खोटा सिक्का, खोटा सिक्का चाहे कबाड़ में बिक जाएगा, कबाड़ी वाले तो ले लेते हैं ना, सब कबाड़ ले लेते हैं, तो आपके पास बहुत सारे खोटे सिक्के जो बाजार में नहीं चल रही, उनको कबाड़ी के पास ले जाओ तो आपको 2-4 रुपए तो मिल ही जाएंगे।
लेकिन कल्कि आपको उतना भी लाभ नहीं देगा अगर आप साधक हो तो। क्योंकि वो तो बाहर आया बाहर तो अनेक संत महापुरुष आए हैं। रामकृष्ण परमहंस आए, विवेकानंद आए, शंकराचार्य आए, आपके गुरुजी जिनका भी आप ध्यान करते हो वो आए, सब आए। इससे उस साधक को क्या फायदा हो रहा है? क्योंकि साधना तो माना जाता है, हमारे जो उपनिषद हैं, है ना, गीता में भगवान ने क्या कहा है कि अर्जुन नाम जप। भगवान ने तो कहा नाम जप। मेरे को तो अभी भी नाम जपना है। कल की बाहर वो तलवारबाजी करेगा तब भी मेरे को नाम जपना है, वो तलवारबाजी करके चला जाएगा तब भी मेरे को नाम ही जपना है। मेरा उद्धार तो बाहर के दुष्ट लोग खत्म हो गए, अच्छे लोग बच गए, उससे तो मुझे कोई फायदा ही नहीं होना है। बाहर की शांति से मेरे अंदर की शांति का क्या संबंध है? कोई संबंध ही नहीं है। आप चले जाओ, आप अभी जिसने साधना शुरू की है ना, जिसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, टेंशन है, परिवार है, अभी लगाव है, पता कि हमें अभी शांति मिली नहीं है, तो आप चले जाओ ऋषिकेश, हिमालय पर्वत, ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पूर्ण शांति है। कोयल की कू कू कू, मोर की जो भी आवाज होती है वो, और चिड़िया की चू चू चू। ठीक है, तो आप चले जाओ वहां पर, बैठो, और फिर वहां से वापिस आओ, तो कहो कि हमें शांति प्राप्त हो गई है। कहो कि हमें शांति प्राप्त हो गई है। तो शांति शांति ही चाहिए तो ऐसी तो बहुत जगहें हैं शांति की जहाँ शांति प्राप्त हो सकती है। तो कल की अगर तुम्हारे घर के आसपास मोहल्ले में आके शांति कर देगा तो उससे तुम्हें क्या लाभ होगा? दुष्टों को मार देगा, तुम्हारा क्या लाभ होगा? जितने भी यूट्यूब पे चैनल्स हैं जो पंचसखा की बात करते हैं, कल की पुराण की बात करते हैं, सब चीजों की बात करते हैं, एक भी ऐसा नहीं है, एक भी ऐसा नहीं है जो आंतरिक परिवर्तन को कल्कि से जोड़ता हो। कल्कि आएगा तो हमारे अंदर जो है वो परिवर्तन होगा, एक भी नहीं कहता। सब कहते हैं वो आएगा, संहार होगा, ये होगा, बारिश होगी, भूकंप आएगा, पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन नाम जब तो नहीं छूट। नाम मुझे आज भी नाम जप करना है। मुझे तब तक नाम जप करना है जब अपनी मैं शरीर की चेतना से प्राण की चेतना में जाऊंगा। ये जो सफर है ना, शरीर की चेतना से प्राण की चेतना का, सब कुछ इसी में ही है। ये पहले दो स्तर हैं। वैसे तो स्तर सात हैं, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, वो विज्ञान में आ गया, और फिर आनंद, फिर चित्त, फिर सत्य। ये सात लेयर है। सत्य जो ऊपर बैठा है वो वहां तक जाना है मुझे, अंदर है वो, बाहर तो है नहीं। तो पहला जो शरीर से प्राण तक मुझे जाना है, ये यही दो चीजें हैं। मेरे जीवन और मृत्यु की जो डोर बंधी हुई है, जिसके कारण मैं बार बार जन्म ले रहा हूँ, और बिना वजह, बिना जानकारी के मैंने कब मरना है मुझे पता ही नहीं, और मरता जा रहा हूँ, जीता जा रहा हूँ, जन्म ले रहा हूँ, मर जा रहा हूँ, तो मुझे पता ही नहीं मैंने कब मरना है, क्योंकि मेरी चेतना शरीर में है। तो मेरी चेतना अगर शरीर से प्राण में चली जाए, ठीक है, प्राण मेरे बस, जैसे शरीर मेरे बस में है ना, मुझे अभी सोना है तो मैं सो सकता हूँ, राइट? अभी सो जाऊं जाके, खा पी के सो जाऊं, थोड़ी देर में नींद आई जाएगी ना। मुझे खाना खाना है तो मैं खा सकता हूँ, मुझे दौड़ना है तो मैं दौड़ सकता हूँ, नाचना है तो नाच सकता हूँ, उठक बैठक करनी है तो तो मैं अपने शरीर से वो सब करवा सकता हूँ जो मेरी इच्छा है। कहने का मतलब ये है, मैं ये कपड़े पहनना चाहता हूँ, मैं वो पहनना चाहता हूँ, मैं बैठना चाहता हूँ, ये तो मेरी इच्छा के हिसाब से चल रहा है ना शरीर। लेकिन जो प्राण है, जिससे भाव चलते हैं, जिससे मेरे भाव चलते हैं, ईर्ष्या, क्रोध, काम, लोभ, लालच, जिसमें वो सब चीजें हैं, जिसमें मेरे छह के छह चक्र हैं, ऊर्जा केंद्र हैं, और जिससे मेरे प्राण मेरे शरीर से जुड़े हुए हैं, जिससे मुझे लोग देख सकते हैं, मैं लोगों के साथ जुड़ा हुआ, पिता माता पुता जो भी है वो सब हूँ। अगर मेरी चेतना शरीर से प्राण में चली जाए, तो ये प्राण अगर मेरे कब्जे में आ जाए, तो फिर मुझे कोई संताप नहीं, मतलब दुख सुख ये सब जो इमोशंस है ना, वो मेरी इच्छा से मैं धारण करूंगा, और मैं जब चाहूंगा तब ही मरूंगा, क्योंकि प्राण मेरे कब्जे में है ना। वो प्राण मेरी इच्छा के बिना मेरा शरीर छोड़ के नहीं जा सकते। तो मैं चाहूंगा उनको यहाँ स्थापित कर दूं, मैं चाहूँ उनको यहाँ स्थापित कर लूं, मैं चाहे यहाँ स्थापित कर लूं, उन पे मेरा वैसे ही कंट्रोल हो जाएगा
जैसे मेरा शरीर के ऊपर में कंट्रोल है, तब मैं कहलाऊंगा स्वामी। स्वामी होते हैं ना, स्वामी विवेकानंद, स्वामी मुक्तानंद, जिनको हम स्वामी बोलते हैं। तो स्वामी का अर्थ है मैं स्वयं का अधिपति हूं, मेरी इच्छा से ही मैं जी रहा हूं, मेरी इच्छा से ही मैं शरीर छोड़ सकता हूं। और ये पहला स्तर है सिर्फ। और शरीर से प्राण तक की जो यात्रा है वो अंदर की है, क्योंकि सारे कोष अंदर हैं। और जब मैं अंदर जाना शुरू कर दूंगा प्राण, तो प्राण सब जगह घूमता है, पूरे शरीर में प्राण घूमता है, सब जगह। ठीक है, मन को भी संचालित करता है, बुद्धि को भी प्राण की जरूरत पड़ती है, बिना बिना प्राण के तो कुछ भी नहीं है। तो कंट्रोल में आ जाएगा मेरे सब कुछ, अगर मैं प्राणों को जीत लेता हूं तो। लेकिन ये जो मेरी जीत है प्राणों की, इसमें बाहर वाला कल्कि मुझे क्या सहायता करेगा? मेरा प्रश्न यही है कि मुझे अगर अपने जीवन को, अपने स्वयं को जानना है और आगे की यात्राएं करनी है, मन के क्षेत्र को जानना है, फिर विज्ञान को जानना है, फिर आनंद में प्रवेश करना है, फिर चित्त को जानना है, फिर चित्त को नष्ट करना है, वहिष्ठि चित्त को रूपांतरण करना है, फिर मुझे सत्य में स्थापित होना है। तो ये मेरी अंदर की यात्रा है। इसमें बाहर में वो घुड़सवार तलवारबाजी करने वाला कल्कि मेरी क्या मदद करेगा? मेरा प्रश्न यही है। तो अगर तुम साधक हो और तुम इंटरनेट पे वो वीडियोस देख रहे हो जो कल्कि पुराण पर आधारित हैं, जो पंचसखा पर आधारित हैं, जो जगन्नाथ जी पर आधारित हैं, जो किसी पर भी आधारित है, अगर तुम वो कल्कि के वीडियो देखकर अपने लिए कुछ उम्मीद लगा के बैठे हो तो तुम महामूर्ख हो, तुम अंधे हो आंख वाले, तुम साधक नहीं हो, तुम ड्रामेबाज ढकोसलेबाज हो। क्योंकि तुमको ये नहीं मालूम है कि तुम्हारी साधना का बाहर से किसी अवतार का कोई लेना देना ही नहीं है। साधना अंदर की है, अंदर जाने की है। साधना मुक्ति की है, साधना मोक्ष के लिए है, साधना स्वयं के साक्षात्कार के लिए है, किसी कल्कि के साक्षात्कार के लिए नहीं है। ना शिव के साक्षात्कार के लिए है, ना कृष्ण के साक्षात्कार के लिए है, ना राधा के साक्षात्कार के लिए है, ना अल्लाह के साक्षात्कार के लिए है, ना जीसस के साक्षात्कार के लिए है, ना ही किसी धर्म गुरु के साक्षात्कार के लिए है, ना ही तुम्हारे गुरु के तुम्हारा आध्यात्मिक गुरु है ना, मेरे गुरुदेव जैसे रामलाल जी त्याग है, ना ही मेरा साक्षात्कार गुरुदेव रामलाल जी त्याग का है। मेरा साक्षात्कार स्वयं का है। मुझे किसी अवतार से, किसी महापुरुष से बाहर कुछ भी लेना देना नहीं है। भौतिक रूप में ये सारे मेरे लिए गौण है, ये मेरी कोई भी सहायता नहीं कर सकते। एक बाल बराबर भी मुझे आगे अध्यात्म पथ पर ये बाहर से हाथ पकड़कर नहीं बढ़ा सकते। मेरे गुरुदेव रामलाल जी त्याग चाहें कि बेटा चल मैं तेरा हाथ पकड़ के तुझे बाहर से भौतिक रूप से आए और कहें बेटा चल मैं तुझे अध्यात्म में प्रवेश करवा देता हूँ, तो नहीं करवा सकते। जब मेरी आत्मा को चेतन करने वाला गुरु भी बाहर से हाथ पकड़कर मुझे कुछ नहीं दे सकता है, तो बाहर से घुड़सवारी तलवारबाजी करने वाला कल्कि अवतार मेरे लिए क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। मेरे लिए यूजलेस है, वो बेकार है। कृष्ण भगवान इस संसार में आए, किसको फायदा हुआ? राम भगवान आए, किसको फायदा हुआ? किसका हाथ पकड़ा? उन्होंने क्या कर दिया? शबरी के पास गए, गए ना? शबरी ने तपस्या की। बाहर वाले राम तो बहुतों के पास गए, अयोध्या में सब कुछ थे, बहुत कुछ थे, रावण के पास गए, इधर गए उधर गए। बाहर से किसको उन्होंने तारा? शबरी को तारा, अहिल्या को तारा। क्यों तारा? क्योंकि वो साधना करके मुमुक्षु के रूप में सिर्फ बैठी हैं। कृष्ण ने हाथ पकड़ के किसको कहा चलो तुम पार हो गए? अर्जुन को भी विराट स्वरूप दिखलाया, अर्जुन को भी साधना के लिए बताया, नाम जप के लिए बताया। जिसको जिसको मिले सबको नाम जप के लिए बताया। जितने भी अवतार आए, जितने भी संत आए, जितने भी गुरु आए, उन्होंने सबने एक ही कहा कि बेटा नाम जपो, जो है तुम्हारे अंदर है। बुद्ध आए, उन्होंने अपने आनंद से कहा, उनके शिष्य से कहा कि आनंद अपदीपो भवा, अपने दिव्य खुद बनो। जब जब बुद्ध चल रहे थे ना, बड़े संघर्ष के समय था, उनके बहुत सारे शिष्य उनके साथ थे संघर्ष में। और फिर जब बुद्ध को समाधि लग गई और वो निर्वाण की अवस्था उनको प्राप्त हुई,
और वो वापिस आए तो सारे शिष्यों ने पूछा उनसे कि बताइए बताइए क्या हुआ, क्या पाया? तो बोले मुझे बड़ी भूख लगी है। तो बोले मिला क्या? बोला कुछ भी नहीं। और सारे चले गए। जब तक बुद्ध के पास कुछ भी नहीं था तब तक उनके सारे शिष्य थे। जब बुद्ध को सब कुछ मिल गया तब कोई भी नहीं रहा उनके पास। क्यों? क्योंकि बेचारा दे नहीं सकता किसी को। जो बुद्ध को मिला वो अपने शिष्य को नहीं दे सकता, बेचारा। तो छोड़ के चल जाएंगे, छोड़ के, तू हमको कुछ दे ही नहीं सकता, तुम तेरे पास क्यों रहे? तो बेचारा ही हुआ ना। आनंद तो रोने लग गया। बोला मैंने तो आपके कहने से ये किया वो किया, आप जो कहते हो वही मुझे समझ में आता है, मैं तो अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता, आप चले जाओगे मेरा क्या होगा? तो बोले अब तुझे साधना करनी पड़ेगी बेटा। हमारे गुरुदेव रामलाल जी स्याग, मैं उनसे कभी भी नहीं मिला। एक साधक ने मुझे आज मैसेज किया, कहा कि मुझे बड़ी समस्या है और मैं क्या करूं? गुरुदेव होते तो गायत्री का हवन करवा देते, अब मैं क्या करूं? ये साधक है। एक का फोन आता है, बोलता है आपके गुरुदेव कल की अवतार है, हम कैसे माने? तो मत मानो। कल की ने तुमको देना क्या है? रामलाल जी स्याग कल की हैं कि नहीं है उससे क्या ही फर्क पड़ता है? तुम्हें क्या चाहिए? रामलाल जी स्याग से तुम्हें क्या चाहिए? वो कल की अवतार हो, तुम्हें ये चाहिए, या तुम्हारी आत्मा जागृत हो, वो एक सच्चे गुरु हैं, ये चाहिए? क्या चाहिए तुमको? अगर वो कल की अवतार नहीं भी हैं, साधारण गुरु हैं लेकिन सच्चे हैं और आत्मा को जागृत कर सकते हैं, तो वो तुम्हारे काम के हैं। लेकिन कल की किसी भी सूरत में तुम्हारे किसी भी काम के नहीं है। जो कल की बाहर आएगा तलवारबाजी करने के लिए, घुड़सवारी करके बाहर से जो सबको तहस नहस करेगा, वो किसी के भी एक आने का नहीं है। 1 रुपया कीमत नहीं है उसकी अध्यात्म में। क्या बोलते उसको? वैल्यू नहीं है उसकी, वैल्यूहीन है वो। मूल्यहीन है। तुम अगर साधक हो तो तुम्हारे लिए बाहर का कल की मूल्यहीन है, शून्य है, तुम्हें उसकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जैसे लोग जन्म लेते हैं, लोग मर जाते हैं, अच्छे लोग आते हैं, कोई संगीतज्ञ बनता है, कोई वैज्ञानिक बनता है, कोई कोई योद्धा बनता है, कोई कुछ बनता है, वो भी आएगा लड़ लड़ा के चला जाएगा। तुम्हारे क्या लाभ का है? तुम्हारा उद्धार तो तब होगा जब तुम स्वयं, तुम्हारी आत्मा जागृत होगी। कोई आत्मा जागृत बाहर से कैसे करेगा? ये जो सत्संग है ना, ये मुझे अभी सारे प्रश्न भी याद नहीं है, ऐसे प्रश्न हैं लोगों के बहस कर रहे। हम मैं उनको पूछता रहा कि इससे तुम्हें लाभ क्या है? नहीं, लोग कह रहे, नहीं शास्त्रों में लिखा है। हाँ तो लिखा है तो लिखा है, लोग कह रहे तो कहने दो। पंच सखा ने कहा, हाँ तो कहा है। उन्होंने बाहर से सृष्टि में क्या परिवर्तन होगा आगे भविष्य में वो बताया है कि भविष्य में सृष्टि में, संसार में ये परिवर्तन होगा। तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम कितने साल जियोगे? 70 80 90 100? उस 100 साल में आगे हजारों साल का भविष्य जो हो रहा है उससे तुम्हें क्या लेना देना? अगर वो हजार वो कर भी गया स्थापना और तुम्हारी मृत्यु हो जाती है 70 80 90 साल बाद और तुम कौवा बन के पैदा होते हो, तो कौवे को अभी अभी कलयुग में और सतयुग में उसको क्या फर्क पड़ता है? उसको तो अभी ज्यादा खीर पूड़ी मिलती है। कौवे को तो जब ये चलता ना, पितृपक्ष चलता, उसको तो बहुत पूड़ी कचौड़ी मिलती है तब। उसका तो लाभ वही है। तो तुमने कौवा बन जाना, बिल्ली बन जाना, बंदर बन जाना है, क्या लाभ? कल की ने तुम्हें क्या दे दिया? तुम्हारे जन्म और मृत्यु के सिलसिले को रोका? तुम्हें अगले जन्म, तुम्हारा अगला जन्म ना हो इसके लिए तुम्हारे लिए कुछ किया? तो किया तो कैसे किया, कैसे करेगा वो?
इतना हॉट टॉपिक है कल्कि। अभी ये मैंने कल्कि अवतार लिखा ना, देखना इस पे व्यूज आएंगे बेचारे। वो जितने भी आएंगे ना कल्कि को देख के, आप सब बेचारे हैं, कुछ नहीं मालूम इनको, होड़ में है, भेड़ है, भेड़ चाल है। पूरे पूरे चैनल डेडिकेटेड हैं कल्कि के ऊपर में। मैंने 2-3 वीडियो बनाए थे कल्कि के ऊपर में। उसमें मैंने गुरुदेव रामलाल जी स्याग को कैसे कल्कि के रूप में मैं देखता हूँ, कैसे मेरे लिए वो कल्कि हैं, मैंने उसमें पूरी व्याख्या की थी कि कल्कि अवतार जो है, अगर वो अंतिम अवतार है, उसके बाद अवतार की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसका मतलब है कि वो अंदर से उद्धार करने के लिए आएगा, वो गुरु होगा, गुरु के स्वरूप में आएगा। फिर कुछ बेवकूफ आए, उन्होंने मुझे भी बेवकूफ बनाया, खुद भी बेवकूफ बन रहे। वो बार बार एक ही बात करते कि तुम्हारा गुरु कल्कि नहीं है, मेरा गुरु कल्कि है। मैंने उनसे यही कहा कि गुरु तत्व की बात कर रहा हूं मैं। एक सीमा तक बाहर जब गुरु आते हैं ना, दीक्षा देते हैं, मंत्र जाप देते हैं, तब तक रामलाल जी स्याग हो सकते हैं, या तुम्हारे गुरु का जो भी नाम है वो हो सकता है, जब तक वो दीक्षा देते हैं। लेकिन जब तुम नाम जप करते हो और तुम अंदर आत्म रूप तक पहुंचते हो, इस गेट से अंदर जाते हो, दशम द्वार से आत्म रूप से चेतन होते हो, तो ना तो रामलाल जी से आगे हैं, ना कोई अन्य गुरु है। अंदर तो वो परम चेतना, परम सत्य, परम गुरु है, जिसे जगत गुरु कहते हैं, जो आत्मा है, जो तुमको आत्म रूप में चेतन कर दे, वही तुम्हारा कल्कि है। इतनी बात मैंने सत्संग में, वो कल्कि जो मैंने किए थे उसमें बताई, फिर भी उनको समझ नहीं आई, फिर भी वो बहस कर रहे हैं, नहीं ये कल्कि कैसे हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे गुरुदेव कल्कि हैं तो तुम मानो, मैं कह रहा हूँ कि ये आत्मा जागृत करेगा। तुम्हारा गुरु अगर तुम्हारी आत्मा जागृत करता तो उस वो भी कल्कि है। क्योंकि फिर किसी ने, फिर एक और बेवकूफ आया, उसने कहा कबीर कल्कि है। कबीर ने कहा मैं फिर आऊंगा। या एक और गुरु है, उसने कहा कि मैं कल्कि हूं। तो किसकी किसकी बात माने, हम कैसे समझें कौन कल्कि है। तो एक बात समझने की, साधक को समझना चाहिए कि जो तुम हो ना, तुम साधक हो ना, एक समय आएगा जब तुम भी कल्कि में परिवर्तित हो जाओगे। क्योंकि सत्य की चेतना, सत्य की चेतना जो परिवर्तन करती है लेकिन स्वयं अपरिवर्तनीय रहती है। जब तुम उस चेतना तक पहुंच जाओगे जो अपरिवर्तनीय है, जो अलग अलग काल में, अलग अलग युगों में प्रकट होती है और परिवर्तन करती है, और अपने जैसा सबको बना के अपने में लय कर लेती है, उसके ऊपर कुछ नहीं। अद्वैतवाद है, सत्य एक ही है, दो सत्य कभी भी नहीं हो सकते। तो जिसने अपने जीवन में सत्य तक डेवलप हो गया, जो सत्य की आत्मा हो गया, जो सत्य की आत्मा हो गया, अगर वो कहे कि मैं फिर से आऊंगा, तो इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है और वो साधना करते करते सत्य की चेतना तक पहुंच जाता है। तो जो परिवर्तन कर रहा है ना, वो सत्य की चेतना ही है। अगर वो कहता मैं फिर आऊंगा 500 200 300 साल बाद, तो वो ठीक कह रहा है। क्योंकि जन्म लेने वाला एक व्यक्ति होता है, साधारण व्यक्ति, लेकिन साधना करके जो सत्य की चेतना तक पहुंच जाता है, वो एक ही सत्य की चेतना है जो सब जगह है, हर काल में है। आज से हजारों करोड़ों साल पहले किसी ने सोचो सत्य बोला, आज तुम उसी सत्य को फिर से बोलो, तो सत्य तो जीवित है ना। करोड़ों साल पहले किसी ने कोई झूठ बोला, कोई जानता है करोड़ों साल पहले कौन सा झूठ बोला होगा? नहीं जानता। लेकिन करोड़ों साल पहले किसी ने सत्य बोला होगा। और आज भी तुम अगर वही चीज दोहराते हो, तुम में वो परिवर्तन आता है और तुम ये कहते हो कि आत्मा ही सत्य है, और यही बात करोड़ों साल पहले किसी ने कही हो कि आत्मा ही सत्य है, तो तुमने उसकी बात करोड़ों साल बाद दोहरा दी ना, सत्य वही रहा ना। लेकिन झूठ किसी ने बोला हो करोड़ों साल पहले, क्या है, किसने बोला, कब, वो है ही नहीं, कहीं भी नहीं। तो आपका परिवर्तन अगर सत्य की चेतना, आत्म रूप से आप चेतन हो जाते हो, तो आत्मा आत्मा ही है सब। जब हायर लेवल पे कोई संत पहुंचता है ना, कोई ऋषि, कोई महात्मा पहुंचता है, तो वो अगर कह दे कि मैं ही कल की हूं, अगर वो चेतन है, सत्य के स्वरूप में स्थापित है, और वो आने वाले उसके शिष्यों में वो परिवर्तन दे सकता है। ये नहीं कि तुमने सत्य प्राप्त कर लिया, समझो ऐसा भी होता है, तुमने सत्य प्राप्त कर लिया लेकिन तुम आगे उसका संक्रमण अपने शिष्यों को नहीं दे सकते, अपने शिष्यों में परिवर्तन नहीं दे सकते। तो तुम जाओ, तुम सत्य में हो गए, तुम लिपटो, आगे चलो। लेकिन जो अपने सत्य को आगे दे सकता है,
लोगों में उस सत्य को जागृत कर सकता है। मतलब जो आत्म रूप से चेतन है और उसकी शरण में आए हुए व्यक्ति को, साधक को आत्म रूप से चेतन कर सकता है, उसे योगेश्वर कहते हैं। वो स्वयं योगी है क्योंकि उसने आत्मा को जागृत किया है योग से, और आगे अपने शिष्य की आत्मा को जागृत किया, तो वो योगेश्वर है। वो परिवर्तन दे रहा है। जो परिवर्तन देता है वही हमारे काम का है। जो हमें आंतरिक परिवर्तन देता है, जो हमारी आत्मा को जागृत करता है, वही अवतार है। जो हमारा परिवर्तन राम में करेगा, जो हमारा परिवर्तन कृष्ण में करेगा, वही हमारे काम का है। बाहर से सारे दुष्टों को खत्म करने वाला मेरे किसी काम का नहीं है। जो मेरे अंदर ईर्ष्या, ग्लानि, भाव, मतभेद, ईर्ष्या, काम, क्रोध, वासना, द्वैत, ये सब है, जो इसको नष्ट करेगा और मुझे वो क्षमता देगा कि मैं अपने अंदर जाऊं और मैं इन सब को नष्ट करूं और स्वयं आत्म रूप में स्थापित हो जाऊं, सत्य के रूप में स्थापित हो जाऊं, वो मेरे काम का है। वही मेरा कल की है। और यही बात मैंने कही थी कि मेरा गुरु मेरा कल की है। तुम्हारा हो या ना हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तुम्हारा परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। चाहे वो मेरे गुरुदेव समर्थ सदगुरुदेव, मेरे लिए समर्थ सदगुरुदेव, तुम्हारे लिए किसी भी काम के नहीं। तुम जा सकते हो। तुम्हारा गुरु भी अगर तुम्हें परिवर्तन नहीं देता है, सिर्फ कथा कहानी सुनाता है, कल्कि की सुनाता है, राम की सुनाता है, कृष्ण की सुनाती है, तो वो तुम्हारे किसी काम का नहीं। मुझे राम की कहानी नहीं सुननी है, मुझे राम में परिवर्तित होना है, मुझे शुद्ध चेतना में परिवर्तित होना है, मुझे सत्य की चेतना में परिवर्तित होना है, मुझे जन्म और मृत्यु के बंधन से छूटना है। इसलिए मैं साधक हूं। मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे अच्छा जीवन चाहिए, उसलिए मैं साधक नहीं हूं। मेरी भौतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं नाम जप रहा हूं, इसलिए मैं साधक नहीं हूं। बल्कि मैं इन सुखों से और सुखों और दुखों का, दोनों का त्याग कर कर अपने स्वयं के रूप में स्थित होना चाहता हूं। मैं स्वयं कल्कि के रूप में परिवर्तन होना चाहता हूं, क्योंकि अगर वो सत्य है और एक ही है, तो जो जिसका भी वो परिवर्तन करेगा अपने अपने स्तर तक करेगा। तो अगर कल्कि तुम्हारा परिवर्तन करेगा तो वो स्वयं में परिवर्तन करेगा तुम्हारा, तो तुम भी उसमें परिवर्तित हो जाओगे। आने वाला हर मनुष्य कल्कि होना चाहिए, तब जाके सत्य हमेशा अडिग रहेगा। क्योंकि अगर एक ही कल्कि आया और सारा झूठ उसने बाहर से मिटा दिया, तो फिर से कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा पैदा होगा कर्म प्रारब्ध के कारण जो झूठ बोलेगा। फिर क्या कल्कि फिर से आएगा? कल्कि ने अगर एक बार झूठ का सफाया कर दिया, तो फिर वो झूठ ना पनपे, वो कौन सी स्थिति हो सकती है? क्योंकि मनुष्य तो जन्म लेते ही रहेंगे, कर्म प्रारब्ध के कारण मनुष्य जन्म लेते ही रहेंगे कर्मों को भोगने के लिए, झूठ और सत्य का आडंबर करते ही रहेंगे। झूठ को इस पृथ्वी से सदैव के लिए भौतिक रूप से कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। और कल्कि अगर आखिरी अवतार है और इसके बाद कोई अवतार आया ही नहीं, तो फिर बाहर से जो अशांति फिर से प्रकट होगी, उसको कौन सुधारेगा, उसको कौन ठीक करेगा? क्योंकि कल्कि तो आएगा नहीं। दसम अवतार बार बार दसम अवतार ही होता रहेगा? नहीं होगा। तो दशम अवतार ऐसा होना चाहिए जो एक बार आ गया फिर जाएगा नहीं। कल्कि सिर्फ आएगा, लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं है उसके पास। लय नहीं हो सकता, वो छोड़ के नहीं जा सकता। फिर तुम कहोगे चिरंजीवी रहेगा। चिरंजीवी तो बहुत है, उसके चिरंजीवी होने से बाहर बाहर में जैसे अश्वत्थामा है, विभीषण है, हनुमान जी है, क्या बाहर में अपराध नहीं हो रहा? तो कल्कि भी अगर आके चिरंजीवी हो गया और अपराध बाहर में वैसा ही बना रहा, तो इनके चिरंजीवी होने से क्या लाभ? हनुमान जी क्या सबके काम आते हैं? नहीं। जो उनका नाम जपता है, जो राम का नाम जपता है, जो भगवान राम के प्रति समर्पित है, जो सत्य के प्रति समर्पित है, उसकी मदद करते हैं हनुमान जी। तो बाकियों का क्या? तो कल्कि भी आएगा, एक बना लेगा आडंबर की हाँ मैं तो उसकी मदद करूंगा जो ऐसा है वैसा है, बस। बाकियों का क्या? कल्कि हर मानव के लिए प्रकट होना चाहिए, चाहे वो आज जन्मे, चाहे आज से हजारों साल बाद जन्मे। कल्कि उसके लिए होना चाहिए, क्योंकि वो लास्ट अवतार है।
आज से लाखों वर्षों बाद जो मनुष्य पैदा होगा, अगर वो ये कहे कि उस समय कल्कि आके चला गया, अब मेरे लिए कौन आएगा, तो शर्म की बात है हम सबके लिए कि हमने किसे कल्कि माना। लाखों वर्षों बाद जो हमारी संतान आएगी, उसके लिए कौन आएगा? उसके दुखों का उसको दुखों से कौन मुक्त करेगा? उसको पापों से, बाहर के पापों से, उसको बाहर की ये सारी जो भ्रष्टता है, इससे कौन मुक्त करेगा? कल्कि तो हमारे समय में ही आएगा ना। तो कल्कि को उस लाखों वर्षों बाद पैदा होने वाले बच्चे के लिए, हमारी संतान के लिए भी प्रस्तुत रहना पड़ेगा, उसे प्रकट होना पड़ेगा। तो वो कैसे प्रकट होगा? उसके लिए कहां से प्रकट होगा? पत्थरों से, कंदराओं से? वहां है, यहां है, हवा में? वो स्पेस में चला गया, एस्ट्रोनॉट बन गया, स्पेस में चला गया, अब वहां उसको कल्कि की जरूरत है। तब तो बड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी ना। कोई मंगल पे चला गया, कोई इधर चला गया, उसको वहां चाहिए, तो क्या कहेगा? कल्कि तो पृथ्वी पे रहता है, वो तो पृथ्वी पे आया था सबका सबका सफाया करने, वो कहीं पृथ्वी पे रहता है, उसको अभी मंगल पे जरूरत है उसकी, कल्कि की। कल्कि मनुष्य के अंदर स्थापित होना चाहिए। कल्कि को संसार में पैदा होने वाला हर मनुष्य अपने हृदय से प्रकट कर सके, अपनी सहायता के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, तो कल्कि को उसके हृदय से प्रकट होना पड़ेगा, क्योंकि वो अंतिम है। उसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मुझे भौतिक रूप में कल्कि नहीं चाहिए, मुझे मेरे अंदर हृदय में चाहिए, जहां पुकारूं वहां प्रकट होना चाहिए। उसके लिए उसकी शर्त इतनी होनी चाहिए कल्कि की, कि मैं तुम्हारे हृदय से प्रकट होऊंगा, तुम अपने हृदय तक की दूरी तय करो। तुम चाहे लाखों करोड़ों वर्षों बाद पैदा हो, मैं तुम्हारे हृदय से प्रकट हो जाऊंगा कल्कि बनकर, और तुम्हारे अंदर के सारे तमोगुण को नाश कर दूंगा, सारे अवगुणों को, अंधकार को, राक्षसों का नाश कर दूंगा। मैं तुम्हारे हृदय से प्रकट होऊंगा तुम्हारे पुकारने पर, लेकिन तुम हृदय तक की यात्रा को तय करो। तो तुम हृदय तक की यात्रा को कैसे तय करोगे, ये बताओ। यही बात है, हृदय तक जाने का एक ही रास्ता है, वो है नाम जप। बिना नाम जप के हृदय का द्वार खोला ही नहीं जा सकता, और हृदय द्वार शरीर के लिए खुलता ही नहीं है। शरीर एक यंत्र है जिसमें साधना होती है, लेकिन हृदय का द्वार शरीर के लिए नहीं खुलता है। जब शरीर भाव निरस्त हो जाता है और आत्म भाव जागृति के लिए तैयार होता है, तब यमराज जो है रास्ता देते हैं और हृदय द्वार खुलता है। उसी हृदय के अंदर में जो जागता है वो आत्मा है, और वही आत्मा को मैंने कहा है कि कल्कि है। उसी आत्मा के प्रकाश में, उसी सत्य के प्रकाश में बुद्धि प्रकाशित होती है, सही और गलत से हटकर सत्य को प्राथमिकता देती है। जहां सत्य की स्थापना होती है, वहीं धर्म की स्थापना होती है। तो अगर कल्कि को धर्म की स्थापना करनी है, तो उसके लिए उसको सत्य की स्थापना करनी पड़ेगी। सत्य की स्थापना करनी है तो मुझे, आपको, हर मनुष्य को आत्म रूप से चेतन करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा ही सत्य है, सत्य ही शिव है, अब सत्य ही कल्कि है, ऐसा तुम कह सकते हो। और जो पुराणों में लिखा है वो प्रतीकात्मक है उसके कार्य करने के ढंग से। और कभी तुम्हें आश्वस्त होना पड़े, तो तुम कभी पुराणों पर आश्वस्त ना होना, भविष्यवाणियों पर आश्वस्त ना होना। तुम आश्वस्त होना भगवान की वाणी पर, गुरु की वाणी पर, सच्चे गुरु की वाणी पर, जो आत्मा की बात करे उस पर आश्वस्त होना। अपने उपनिषदों को देखना, अपने वेदों को देखना, स्वयं को देखना, स्वयं के सत्य को देखना। भविष्यवाणियां बदली जा सकती हैं, क्योंकि प्रकृति के गर्भ में वो शक्ति है जो भविष्यवाणी को डिले कर सकती है। कुछ भविष्यवाणियां कभी नहीं बदलती, सत्य होती हैं, क्योंकि वो सत्य के मुख से, सत्य से प्रकट होती हैं, लेकिन उनको भी डिले किया जा सकता है, उनमें देरी लाई जा सकती है। लेकिन अंदर जो सत्य प्रकट होता है उसमें कोई अल्टरेशन नहीं चलती।
एक बार तुम्हारे अंदर का सत्य प्रकट हुआ तो मोक्ष ही तुम्हारा लक्ष्य है इस जीवन में, और इसे कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए तुम अगर साधक हो तो बेकार में भटकना बंद करो, बेकार में कल की को खोजना बंद करो, स्वयं को खोजो, स्वयं जागो, और नाम तुमको जपना, चाहे कल की आए चाहे ना आए, चाहे आ गया चला गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें तुम्हारी आत्मा को जागृत करने वाले के पास जाना होगा, तुम्हें गुरु की शरण में जाना होगा। तुम्हारा गुरु ही तुम्हारा कल की है, वही तुम्हें कल की से मिलाएगा अंदर, वही तुम्हारे आत्म स्वरूप से मिलाएगा। तो तुम्हें जिसकी खोज करनी चाहिए वो समर्थ सदगुरुदेव होने चाहिए। ठीक। ये बात है। चलिए, आज का जो जो मैंने कहना था वो कह दिया है, यही बात है। अब प्रश्न अगर किसी का हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं हो तो भी अच्छी बात है। सबको जय श्री गुरुदेव। मनोज कह रहे हैं साधक का परम लाभ केवल जीवन मुक्ति ही है, बाहर का सात्विक संसार अंदर के आध्यात्मिक जीवन की यात्रा में सहायक हो सकता है। हाँ, सहायक हो सकता है बस। बाहर का सात्विक संसार, सभी साधना कर रहे हैं, सभी मिलके चल रहे हैं, अच्छा माहौल है, तुम काम करते हो, तुम घर में आके साधना करते हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें साधना करनी ही पड़ेगी। बाहर की सात्विकता तुम्हारा परिवर्तन अंदर से अपने आप नहीं करेगी, बाहर की अच्छाई तुम्हारे अंदर से अच्छाई प्रकट नहीं कर सकती। दिन में आप जाओ सड़क पे घूमो, सभी चल रहे हैं, हाँ जी क्या हाल चाल है जी, बहुत बढ़िया जी, कोई गाड़ी में, कोई टैक्सी में, कोई पैदल, सब चल रहा है। लेकिन अब तुम इनके अंदर चले जाओ, सबके मनों में जाओ, तो देखो मनों में क्या चल रहा है, कौन किसको धोखा दे रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन किससे चोरी करके आया है, कौन क्या कर रहा है, कौन किसके बारे में कैसी वासनाएं रखता है, सब पता चल जाएगा। तब तुम्हें पता चलेगा, अरे बाहर से ये नॉर्मली चलते खाते दिखते हुए आदमी, हंसते बोलते आदमी, अंदर से तो इनके अंदर कालिकता भरी हुई है। लेकिन बाहर से तो सभी अच्छे दिख रहे हैं। तो सफाई जो है ना, वो बाहर की सफाई से फर्क नहीं पड़ता, अंदर की सफाई होनी चाहिए। जब सभी चल रहे हो और अंदर से सभी के अंदर प्रकाश हो, तब तुम मानना कि सत्य की स्थापना हो गई है, सतयुग आ गया है। जो जाग जाएगा, जिसके अंदर प्रकाश हो जाएगा, वो सतयुग में प्रवेश कर जाएगा, और जो ना जागा वो कलयुग में ही रह जाएगा। चलिए, रीना जी कह रहे हैं गुरु भाई सत्य कहा आपने, स्वयं को कली बनाना पड़ेगा। हाँ, स्वयं को कल की बनाना पड़ेगा। बीरबल जी कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखिए, हमने तो कह दिया, अब किसी को सही लगेगा, किसी को गलत भी लग सकता है, तो ये आपका परसेप्शन है। आप कौन हो? आप साधक हो तो आपको मेरी बात सही लगेगी, लेकिन अगर आप साधक नहीं हो, आप एक राजनीतिज्ञ हो, तो मेरी बात आपको सही नहीं लगेगी, क्योंकि राजनीति के हिसाब से अंदर की सफाई मायने नहीं रखती। राजनीति बाहर होती है और अंदर साधना होती है। तो बाहर जो बाहरी मुखी हैं, बाहर से ही अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाबी, बंगाली, महाराष्ट्रियन, इंग्लिशमैन, फ्रेंचमैन, मेरा ये गुरु, मैं उसका शिष्य, इन सब में है, उन्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, और लगनी भी नहीं चाहिए। अगर तुम्हें मेरी बात अच्छी लगी तो फिर कल्कि का क्या क्या करेगा बेचारा आके? अगर मेरे बोलने से ही परिवर्तन हो जाए तो कल्कि का आने का मतलब ही नहीं कोई रहता, है ना? कल्कि आएगा, बाहर से सब ठीक ठाक करेगा, तब तो होगा। बोलने से कभी परिवर्तन नहीं होता, बोलने से तो सिर्फ साक्षात्कार बताया जा सकता है कि हमने ऐसा देखा है। परिवर्तन, आध्यात्मिक परिवर्तन कभी भी वार्तालाप से नहीं आता। अगर वार्तालाप से आता तो नाम जप की कोई महत्व ही नहीं रह जाता। ये तो साक्षात्कार का विषय है।
आकाश ललवानी जी कह रहे हैं, आपको साक्षात्कार हुआ तो आपको कैसे पता चला? क्या लक्षण दिखते हैं? प्लीज़ शेयर कीजिए। एक ही लक्षण है साक्षात्कार का। साक्षात्कार का एक ही लक्षण है। अगर आपको कभी आत्मा जागृति हुई तो कैसे पता चलेगा आपको? आपका ध्यान लगेगा। और जब ध्यान लगता है तो पता चलता है कि ध्यान लग गया। उससे पहले हमें भ्रम रहता है कि हम निद्रा में थे या पता नहीं क्या हुआ या मैंने ये देख लिया, मैंने उसको देखा। कुछ भी नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं सुनता है। वो जगह शून्य है, महाशून्य है। वहाँ जाने का पता चलता है, आने का पता चलता है, लेकिन वहाँ पर कितने समय रहे, कहाँ रहे, इसका कोई भी ज्ञान नहीं होता। ये शुरुआती लक्षण है, पहला लक्षण है ध्यान। ध्यान ही एकमात्र गवाही है तुम्हारे जागृत होने की, बस। और फिर उससे परिवर्तन आता है आपके व्यवहार में। रीना जी कह रहे हैं, भूत प्रेत वाला सत्संग कब होगा? भूत प्रेत वाला होना था। हाँ। मैं भूल गया, कुछ था कल बोला था मैंने, वैसे क्या बोला था मैं भूल गया। क्या होना था, क्या था सत्संग का विषय? आप मुझे बताइए किस विषय पे मुझे बात करनी थी। मुझे याद तो था कुछ बात करनी थी मुझे। क्या मैंने बात कर ली है या मुझे करनी है, मुझे मुझे याद नहीं। क्योंकि फोन पे तो शायद मैंने बात कर ली हो किसी से, या पता नहीं, मैं अभी याद ही नहीं मैंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है। तो विषय क्या था, टॉपिक क्या था, आप मुझे बताओ, तब मैं फिर कोशिश करूंगा उस पर कल बात करने की। आकाश लालवानी कह रहे हैं, जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर सहस्त्रार पर आती है तो कैसा महसूस होता है? योग देखिए, आप सहस्त्रार में कुछ भी महसूस नहीं होता है। जो भी कहे कि मुझे सहस्त्रार तक मैं पहुंच गया या सहस्त्रार का मुझे अनुभव हो रहा है, तो उसे सहस्त्रार का अनुभव अभी नहीं हुआ है। क्योंकि आज्ञा चक्र से ऊपर कोई अनुभव इंद्रियों से बताने कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी बताया जा सकता है वो आज्ञा चक्र तक के क्षेत्रों तक बताया जा सकता है। सहस्त्रार बहुत परे की अवस्था है, वो अलग अवस्था उसकी। वो अनुभव आपको इस शरीर में क्रिया से नहीं हो सकता। अंतिम क्रिया जो शरीर में है वो प्राणायाम है। अगर सोचो यहाँ पे गुदगुदी हो रही है, यहाँ पर गुदगुदी हो रही है, तो ये शरीर है, ठीक है, चक्र चक्र के रूप में हो रहा है आपको। लेकिन यहाँ से यहाँ के क्षेत्र के लिए कोई भी क्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि सारी क्रियाएं यहाँ आके खत्म हो जाती हैं। इसके बाद योग में प्रवेश कर जाता है व्यक्ति, और योग अक्रिया है, ठीक है। तो क्रिया ही नहीं है कोई। कुछ हो तो बताएं, तो बता नहीं सकते। इस अगर बता सकते तो फिर फायदा ही क्या है? ये साक्षात्कार करना पड़ेगा, ठीक है। कुंडलिनी जब साक्षात्कार में पहुंचती है तो अग्नि रूप में पूरे शरीर में लय हो जाती है, फिर वो नीचे नहीं आ सकती। आपने सोचो जापान जाना है, वहीं रहना है हमेशा के लिए, आप जापान चले गए, फिर आप वापिस नहीं आओगे ना, क्योंकि वहीं रहना चाहते हो। उसी के लिए आपने पूरा जीवन पढ़ाई की, सब कुछ किया। तो इसी तरह से कुंडलिनी जो कुछ भी करती है सहस्त्रार में जाने के लिए करती है। वो जब चेतना व्यक्ति की सहस्त्रार की चेतना में मिल जाती है तब वो पूरे शरीर में लय हो जाती है, अग्नि के स्वरूप में। आपका पूरा बदन जो है ना वो तेजोमय हो जाएगा, सूर्य की तरह आपका तेज हो जाएगा, वो लय हो जाएगी आपके पूरे शरीर में। फिर कुंडलिनी किसी काम की नहीं, लय हो गई, इसका काम खत्म हो गया। परसों कहा था, हाँ, लेकिन क्या कहा था, क्या टॉपिक था? बहुत बातें हैं, मैंने कुछ बातें तो कर ली। कुंडलिनी शक्ति जैसे चढ़ती है तो हाथ से और सहस्त्रार से ठंडी ठंडी हवा बहती है। जो भी आप होंठ से, अच्छा होंठ से, ये क्रिया है, ठीक है। सारी क्रियाएं शरीर में अनुभूत होने वाली सारी क्रियाएं आज्ञा चक्र के नीचे है। आज्ञा चक्र के ऊपर कोई क्रिया नहीं है। अंतिम क्रिया प्राणायाम की है, ठीक है। वो सारी किसी न किसी क्रिया का हिस्सा होगा। जब तक आत्मा जागृत नहीं होती तब तक क्रियाएं हैं, जब तक योग में प्रवेश नहीं करते तब तक क्रियाएं हैं। आत्म जागृति के बाद भी चेतना फिर से नीचे आ जाती है और फिर से उसको ऊपर उठना होता है। जब तक उसको बार बार आज्ञा चक्र तक उठना होता है, कोई ना कोई क्रियाएं होती रहती हैं। जब आपकी जो चेतना है
वो आज्ञा चक्र पर परमानेंटली फिक्स हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, फिर आपको कोई भी क्रिया नहीं होगी, फिर आप अपनी इच्छा से ध्यान में जाएंगे। ध्यान के कई स्वरूप हैं, फिर अलग अलग ध्यान में अलग अलग स्थितियां हैं चेतनाओं की, जानकारी की, वो हमको मालूम नहीं है, क्योंकि हमारी जो चेतना है वो आज्ञा चक्र पर जाती तो है, लेकिन फिसल कर नीचे गिर जाती है। जितनी देर हम ध्यान करते हैं, ध्यान में रहते हैं, उतनी देर तक हमारी वृत्तियों में परिवर्तन होता है। फिर जब चेतना वापस फिसल के नीचे आ जाती है, फिर हम भौतिक जीवन में उसका साक्षात्कार करते हैं और समझते हैं कि क्या हुआ है। जिस दिन हमारी चेतना प्राण में स्थिर हो जाएगी, जिस दिन आज्ञा चक्र पर स्थिर हो जाएगी, हमारी इच्छा से हमारा ध्यान लगेगा, उस दिन चेतना का अगला लेवल आएगा, फिर आगे की बातें की जा सकती। ठीक है, हम कोई बहुत बहुत विशेष, कोई बहुत चढ़े पड़े व्यक्ति नहीं है। हमको सिर्फ आत्मा अनुभव है, जिसकी आत्मा जागृत हो, जिसे योग का अनुभव हो। वैसे ये बहुत बड़ी घटना है, अद्वितीय घटना है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही है आत्म जागृति। तो हमें वहां तक की स्थिति है। ध्यान तक हमें मालूम है ध्यान क्या है। सहस्रार में कौन सी कलाएं हैं या क्या है, हमको उसका ज्ञान नहीं, लेकिन हमको मालूम है कि सहस्रार में जब आज्ञा चक्र पर योग में ही कोई क्रिया नहीं है, तो सहस्रार तो उससे कहीं दूर है, वहां की क्रियाओं को कैसे बताएंगे। तो इतना ही है मेरे पास तो बस। अवतार सिंह कह रहे हैं सहस्र दल के चक्कर से मानव चुप हो जाता है। हाँ, तो बोलेंगे कैसे ये तो जो अव्याप्त है, जिसको सिर्फ शरीर में महसूस किया जाता है, उसको बोला ही नहीं जा सकता कि कैसे बताएं। लिखा नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता। हम अभी बोल रहे हैं क्योंकि हम बहुत नीचे के स्तर पर हैं, इसीलिए बोल पा रहे हैं। ठीक है, जब हमारा स्तर थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, तब दूसरे जो साधक हैं उनका स्तर हमारे स्तर तक हो जाएगा, ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे, फिर वो सब बोलना शुरू करेंगे, फिर हमारी चुप होने की बारी आ जाएगी, फिर हम चुप हो जाएंगे। हम हमेशा बोलते रहेंगे ऐसा थोड़ी है भाई हमें भी एक दिन चुप होना है, लेकिन चुप होने वाली स्थिति होनी चाहिए। तो अभी ईश्वर की इच्छा से बोलने की स्थिति है, तो बोल रहे हैं। तो जितना बोल पा रहे हैं वो कोई बहुत मतलब आउट ऑफ कुछ नहीं है, वो साधारण व्यक्ति के लिए है जानकारी। ठीक है, जब हम तुरीयातीत में जाएंगे, कुछ देखने लगेंगे, तब थोड़ी बोले, तब बोलेंगे भी तो वैसे नहीं बोल सकते, क्योंकि सत्य को सुनना बहुत मुश्किल है। और जो भी प्रकृति के रहस्य को जानता है, तो प्रकृति के रहस्य को क्यों जाना जाता है? सिर्फ उसके ज्ञान के लिए कि तुमने जान लिया है, प्रकृति तुम्हारी माँ स्वरूप, तुम्हारी बंधु स्वरूप हो गई है, तुम्हें अपना रहस्य बता रही है। लेकिन अगर कोई तुम्हारा दोस्त तुम्हें अपनी प्राइवेट बात बताए, तुम्हारे कान में फुसफुसाए, अब तुम माइक लगा के सारी दुनिया को बताओ, अरे मेरे दोस्त ने मुझे कहा है भाई, उसके घर में ये यहाँ रखा है, उसने ये किया, उसने वो किया, माइक लगा के बताओ सबको। तो तुम्हारा जो दोस्त है, बंधु है, जिसने तुम्हें अपनी पर्सनल बात बताई, वो तुम्हें कहेगा गजब हो यार तुम, गजब हो, मैं खुद ही बता देता सारी दुनिया को तुम्हें इसलिए रहस्य बताए थे, तुम्हें बताए थे कि तुम्हें जानकारी हो, तुम्हारे लिए बताए थे। तो वहां वो रहस्यों को सिर्फ जाना जा सकता है, वो घटनाओं को जाना जा सकता है, लेकिन घटनाओं को बदला नहीं जा सकता। बदलना प्रयोजन नहीं है। जब बदला ही नहीं जा सकता, तो किसी को बता के क्या लाभ? सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी स्थिति बनाने के लिए कि मैं जानता हूं, तो लोग कहेंगे अच्छा अच्छा आप जानते हो, तो लोग आपके चरणों में गिरेंगे, लोग आपको पैसों का चढ़ावा चढ़ाएंगे, आपके लिए सिंहासन बना देंगे, आपको बड़ा कोई भविष्य वक्ता घोषित कर देंगे, आपकी वाहवाही होगी, आपकी किताबें छपेंगी, संसार में आपका नाम होगा, यही सब मिलेगा बस। लेकिन कर आप कुछ नहीं सकते, ठेंगा बदलाव आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या, तो सारे चुप हो जाते हैं। जिनको ये सब चीजें नहीं चाहिए, वो चुप हो जाते हैं। जो भौतिकता में होते हैं, जिन्हें भौतिक चलाना है संसार, वो कहीं कहीं बीच में थोड़ा थोड़ा बोल देंगे, तो दुनिया वैसी झुक जाती है। चमत्कार के आगे दुनिया वैसी झुक जाती
डिपेंड करता है कि आज व्यक्ति किस स्थिति में है। जो हमारे ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र तो भविष्यवाणी करता है। अगर बहुत अच्छा कोई ज्योतिषी हो, तारों की गणना को जान सके, तो वो जान जाएगा क्या होने वाला है, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन जो रहस्य हम जानते हैं योग के आधार पर, उसका संसार में कोई प्रयोजन नहीं है। उसका प्रयोजन स्वयं को जानने के लिए है बस। संसार में जहाँ किसी को प्रशंसा प्राप्त करनी है, वो तारा गणना के हिसाब से, या फिर ज्योतिषी, या फिर ये जो विज्ञान है ना, इसके हिसाब से हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक साधक क्या कर सकता है कि वो सावधान कर सकता है दुनिया को कि आप सतर्क रहिए, सही रहिए, यहाँ मत रहिए। जैसे विज्ञान चेतावनी दे सकता है, वैसे ही साधक चेतावनी दे सकता है। लेकिन समस्या ये होगी कि उसकी चेतावनी को कोई मानेगा नहीं, कोई नहीं मानेगा। कोई अगर कह दे कि भाई फलां देश है, फलां जगह है, वहां पर भूकंप आने वाला है, वहां के सब लोग जो है निकल जाओ वहां से, एक भी नहीं जाएगा। किसी का घर है, किसी का कुछ है, वो किसी ने कह दिया, ऐसे तो बहुत आए हैं, जाएगा कोई नहीं। तो प्रकृति जो है ना, कर्म प्रारब्ध जो है ना, वो बदले नहीं जा सकते, इसीलिए बोलना बेकार है। माया के बारे में जो महिलाओं को ज्यादा होती है, ये तो सत्संग हुआ ना। महिलाओं को क्रिएटिव ज्यादा होती है ना, महिलाएं महिलाएं क्रिएटिव बहुत ज्यादा होती हैं। और ध्यान में जो बिना गुरु के प्रवेश करते हैं, वो साकार रूप में फंस जाते हैं। वो साकार को ही, साकार के अनुभव को ही सब कुछ मान बैठते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी थे ना, तो वो माँ काली को ही सब कुछ मानते थे। तो फिर उनके गुरु आए तोतापुरी, उन्होंने आके कहा कि सिर्फ साकार में मत फंसो, ये तो माया के अंदर है काली, काली का जो स्वरूप है उसको जानने के लिए तुम निराकार में प्रवेश करो। तो इसी तरह से हम जो भी बिना गुरु के ध्यान करते हैं, वो साकार में जो हमें जो दर्शन होते हैं, जो सत्य अनुभूत होता है, अनुभव होते हैं, प्रकाश दिखता है, भगवान दिखते हैं, सब दिखते हैं, लेकिन वो सत्य नहीं है, वो माया जनित क्रिएशन है। जो कुछ भी देख सकते हो ना आप, जो कुछ भी सुन सकते हो, वो माया से संबंध रखता है। तो उसके परे ध्यान से जाना पड़ता है। पता नहीं, मैं देखूंगा, मैं रिवाइज करूंगा मैंने सत्संग में क्या बोला, तो फिर पता चलेगा अब क्या बोलना है आगे। याद आ जाएगा तो मैं बोल दूंगा। ध्यान जल्दी लग जाए उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे गुरुदेव जी ने बताया वैसे ही नाम जप करना चाहिए, वैसा बिल्कुल गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जितना हो सके श्रद्धा से, प्रेम से नाम जप करना चाहिए, और अपनी महत्वाकांक्षाओं को, इच्छाओं को दूसरे देवी देवताओं के प्रति त्याग देना चाहिए। सबसे प्रेम रखना चाहिए देवी देवताओं से, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, और गुरु की आज्ञा के अनुसार दिया गया नाम जप ही करना चाहिए। पूर्ण विश्वास श्रद्धा से करना चाहिए। एकमात्र नाम जप है, और स्वाध्याय स्वयं का करना चाहिए, दूसरों में दोष नहीं देना चाहिए। तो नाम जप ही है जो कर सकता है तेज। और मैंने इस पर मैंने कुछ सोचा था कि साधना को तीव्र गति देने के लिए कुछ मैंने पॉइंट सोचे थे, मैं अभी भूल गया क्योंकि ये चीजें ना प्लान करके होती नहीं आकाश भाई। इन सब के लिए एक अलग से, कभी कभी ध्यान में हम रहते हैं ना, तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ पॉइंट्स आते हैं जो साधकों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम भौतिक चेतना में फंस जाते हैं, और मैं लिखने बैठता हूँ तो मैं लिखता रहता हूँ घंटों। फिर मेरे घर वाले कहते हैं ये काम नहीं करना तुमने, तो अब तुम लिखते ही रहोगे, अब तुम यही करते रहोगे, वो ध्यान टूट जाता है। और मैंने क्या लिख, अभी भी ऐसे ऐसे मैसेजेस हैं जो मैं लिख लेता हूँ, मैं अपने आप को ही फॉरवर्ड करके रखता हूँ कि इस पे मुझे कंटिन्यू बात आगे पूरी करनी है। लेकिन मैं उन मैसेजेस को भी नहीं देख पाता हूँ जो मैंने आधे लिख के छोड़े हुए हैं। और अगर मैं वापस कनेक्ट करना चाहूँ उस चेतना से, जब मैं वो लिख रहा था तो कनेक्ट ही नहीं होता, मुझे खुद ही पता नहीं चलता ये कि मैंने क्यों लिखा है, इसके आगे मुझे क्या लिखना था। क्योंकि जिस समय मुझे जो करना है उसी समय अगर मैंने नहीं किया तो वो नहीं होता है। तो ये जो चेतना है ना, ये भविष्य ये भविष्य के भरोसे नहीं चलती। ये कहती है कि जो करना है, अगर अभी चेतना का प्रवाह है, अभी तुम्हारी कंसंट्रेशन बनी हुई है, अभी तुम ध्यान की स्थिति में हो,
तो लिखते रहो, और मैं लिखता रहूंगा लिखता रहूंगा लिखता रहूंगा, जितना चाहूँ लिखता रहूंगा। लेकिन जैसे ही वो चेतना टूटेगी, और जो कुछ भी मैंने लिखा है मुझे खुद ही समझ में नहीं आता भी मैंने क्या लिखा है। इसीलिए उसको पूरा करना बहुत जरूरी होता है। तो जब कभी ऐसा होगा कि ये साधना को तीव्र गति देने के लिए अभी फिर से अगर मेरे ध्यान में वो बात आएगी तो मैं पूरा लिख लूंगा उसको, क्योंकि या तो सत्संग में इस टॉपिक पर जब सत्संग हो रहा होगा तब आ जाएंगे। और इस पे टॉप इस इसी इसी का हेडिंग मैंने सोचा था कि हेडिंग देंगे साधना को तीव्र गति लाने के लिए क्या करना चाहिए साधक को, ये हेडिंग था। और ये आजकल में ही होने वाला था, लेकिन ये थोड़ा इंटरनेट का समस्या, थोड़ा मेरे कल नहीं हुआ, कल मैं कहीं बाहर गया था, म्यूजिक कॉन्सर्ट था जहाँ से मैं सीखता हूँ। वो मेरे टीचर हैं, उनका म्यूजिक कॉन्सर्ट था, वहाँ चला गया मैं, तो नहीं हो पाया। तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, ये जो टॉपिक है ना साधना को तीव्र गति देने के लिए, इसको मैं ध्यान रखूंगा। अच्छा, और हाँ, आकाश ललवानी कह रहे हैं कि 5 साल तक वेट ना करना पड़े सबको, और जितना जल्दी से ध्यान लग जाए उसके लिए क्या करें प्लीज बताएं। हाँ, बस वही है, मैंने जो 5 साल मुझे लगे वो इसलिए कि मैं एक निष्ठ नहीं था। मैं शिव जी का मंत्र अलग से करता था, हनुमान जी का अलग से करता था, माता जी का अलग से करता था, सूर्य देव का अलग से करता था। तो इस तरह से अलग अलग साधनाएं करता रहा मैं। मुझे मालूम नहीं था कि गुरु जब जीवन में आते हैं, जो मंत्र गुरु देते हैं उसी को जपना होता है, गुरु जी का ही ध्यान करना होता है। बाकी देवी देवताओं के प्रति मंदिर जाओ, जहाँ भी जाने जाते हो जाओ, जो भी देवता, जो जो भी है, जो कुछ भी है, उनको नमस्कार करो, प्रणाम करो, और उनसे आशीर्वाद के रूप में एक ही चीज मांगो कि हम एक अच्छे शिष्य बने, गुरुदेव जी का नाम जप सके। आप गुरुदेव का नाम किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, किसी भी जगह पर बैठ के जप सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम मंदिर में बैठ के, हनुमान जी के मंदिर में बैठ के गुरुदेव जी का क्यों जपें। आप हनुमान जी के बिल्कुल पास बैठ के उनके संरक्षण में उनको बोलो कि प्रभु आप देखो मैं गुरुदेव जी का नाम जप रहा हूँ, आशीर्वाद दें कि मैं अच्छे से नाम जप सकूं। आप उनके पास बैठ के, आपके घर में कोई देवी शक्ति है, कोई मूर्तियां हैं, माता की मूर्तियां हैं, आप उनका अनुष्ठान करते हो, हमेशा से करते रहो, उनको भोग लगाओ, सब उनकी सेवा करो। लेकिन जब नाम जपोगे तो उनके पास बैठ के नाम जपो कि माँ मैं गुरु जी का नाम जप रहा हूँ, मेरा ध्यान गुरु जी की तरफ लगे, मैं एक अच्छा शिष्य बनूं, मेरे आशीर्वाद दो। सारे देवी देवताओं से आशीर्वाद मांगो, आप एक अच्छे शिष्य बनो। अपने अपनी धारा को, अपने प्राणों को एक ही प्रवाह में बहाओ, वो है गुरु। गुरु ही आपका द्वार है, तो सबसे आशीर्वाद मांगना चाहिए। कोई कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कुछ कुछ भी दिक्कत नहीं पड़ती। बस दिक्कत वहीं पड़ती है जहां पर आप नाम जप को छोड़ के कुछ और करना चाहते हो, कि शायद उससे हो जाए, शायद उससे हो जाए। नाम जप को छोड़ के और किसी से कुछ भी नहीं होता है, ये मेरा अनुभव है। अच्छा, चलिए, जय श्री गुरुदेव आप सबको। जय राम कह रहे हैं, मैं सभी देवताओं को बहा दिया है, कुछ पीपल के पेड़ के पदरा दिया, लेकिन अभी भी कोई परिवर्तन नहीं है। देवताओं को परवाह करने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन होता है स्वयं के अंदर इच्छाओं को और महत्वाकांक्षाओं को परवाह करने का। मेरे जीवन में जब परिवर्तन आया था, तो मेरे लिए पहले अंदर परिवर्तन आया। मेरे अंदर पहले भावना जो है बाहर के देवी देवताओं के प्रति शून्य हो गई। उसके बाद मैंने देवी देवताओं को बहाया, और यही बात मैंने सत्संग में कही कि मैंने देवी देवताओं को बहाया तो मेरी साधना में प्रगति हुई। तो सबने वही किया। अंदर से किसी के अंदर से किसी का भी भाव वो नहीं था जो मेरा था, तो मुझे तो लाभ हुआ, बाकी किसी को कोई लाभ नहीं हुआ तो फिर मैंने यही जाना इतने सालों में कि बाहर से देवी देवताओं को परवाह करना, जल में परवाह करना छोड़ देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि हम उनका आशीर्वाद लें और उनसे आज्ञा लें कि हे देव आप मेरे घर में स्थापित रहो, आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। अब हम भगवान गुरुदेव की साधना कर रहे हैं, उनका नाम जप रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, और इसी पथ पर हम पूर्ण रूप से आगे बढ़ें। आप हमें अपना आशीर्वाद दो। सुबह शाम जो जहाँ जो आरती है, जो भोग है, वो सब उनको लगना चाहिए। उनकी एक स्थिति है संसार के अंदर। अगर आपके अंदर से भावना ना मिटी तो देवी देवताओं की मूर्तियों को बहा के आप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जैसे आपने लिखा भी है। परिवर्तन अंदर से आता है, बाहर से कुछ करने से परिवर्तन कभी भी नहीं आता।
बहुमूल्य ज्ञान इनका आईडी है। कुछ आध्यात्मिक आचार्य जन कहते हैं कि एक जगह बैठ जाने से, कुछ पल आंखें बंद करने से, वो तो कुछ पल का ध्यान हुआ, उसके बाद तो भौतिक जगत में आने का पश्चात फिर से वो ही अशांति बन जाती है, जो फिर ऐसा कोई ध्यान नहीं होता। वैसे तो मुझे आपका पूरा मैसेज समझ में नहीं आया, तो क्या इससे सत्य माने? कृपया मार्गदर्शन करें। थोड़ी देर के लिए जो हम ध्यान करते हैं उसी से परिवर्तन आता है। मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रमाणित है, लिखा हुआ है, मैंने भी अनुभव किया है। देखो, जब आप ध्यान करते हो ना, रोज रोज ध्यान करते हो, तो ध्यान लगता नहीं है शुरुआत में, क्योंकि ध्यान करना ध्यान नहीं है, ये ध्यान का अभ्यास है सिर्फ। जब आप क्रिया योग से आगे बढ़ोगे तो आप क्रिया से जो आप में परिवर्तन आएगा वो आपके गुरु के प्रति आपकी धारणा को पक्का करेगा। आपकी धारणा के पक्के होते ही आपका गुरु आपको अंदर अलाउ कर देगा। ठीक है, आप अंदर अलाउ होने का मतलब है आप अंतर्मुखी चले जाओगे। अंतर्मुखी होने के बाद जो बाहर की चेतना है कि मैं शरीर हूं, वो अंदर अंदर रुक नहीं सकती, तो उसका लय होना जरूरी है। तो मैं शरीर हूं ऐसी चेतना लय हो जाती है और आत्म रूप से चेतना जागृत हो जाती है कि मैं आत्मा हूं। जब आत्मा जागृत हो जाती है गुरु कृपा से, तब ध्यान लगता है। वो ध्यान 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 15 मिनट ऐसे ही लगता है। तो सोचो आपने वो ध्यान किया बैठकर, जितनी देर आप ध्यान में रहते हो उतनी देर वृत्तियां रुक जाती हैं। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, ये दूसरा सूत्र है पतंजलि का समाधिपात का। ठीक है, अब फिर क्या होता है, उससे फिर आगे प्रश्न पूछते हैं पतंजलि खुद से कि अगर चित्त की वृत्तियों का निरोध योग में होता है, तो जब जब वापस वो टूट जाता है, नीचे आ जाता है, योग से छूट जाता है, तब क्या होता है? तो फिर वो कहते हैं कि फिर से वापस चित्त उसी स्वरूप में आ जाता है जो उसका चित्त का जो जो वृत्तियों का जो स्वरूप होता है चित्त का, फिर वैसा ही वो व्यवहार करता है। इसका मतलब ये है कि थोड़े थोड़े ध्यान से धीरे धीरे वृत्तियों में परिवर्तन होता है। ध्यान धीरे धीरे गूढ़ा होता है, गढ़ होता है, गहरा होता है, और वृत्तियों में परिवर्तन भी तीव्र हो जाता है। तमोगुण रजोगुण, रजोगुण सतोगुण, सतोगुण से त्रिगुणातीत में हो जाता है। इसी थोड़े थोड़े ध्यान से व्यक्ति त्रिगुणातीत हो जाता है। इसीलिए थोड़े देर का ध्यान भी वृत्तियों में परिवर्तन करता है। लेकिन ये जो थोड़ा थोड़ा ध्यान है, ये जागृत ध्यान होना चाहिए। आत्म रूप से जो चेतन है उसी का ध्यान जो है जागृत ध्यान है। जो आत्म रूप से चेतन नहीं है वो क्रिया योग का ध्यान है, वो क्रियात्मक बदलाव करता है, वो व्यवहार में बदलाव करता है, वो स्थायी नहीं है। लेकिन जो आत्म रूप से चेतन है, जो जागृत ध्यान में प्रवेश करता है, वो परिवर्तन वृत्तियों का है और वो स्थायी है। तो जो महाजन कहते हैं कि इसका कोई लाभ नहीं है, वो गलत कहते हैं। लाभ है। थोड़े थोड़े ध्यान से ही ध्यान गूढ़ा और गहरा होता है, और वृत्तियों का परिवर्तन एक ध्यान में नहीं होता, उसके लिए कई वर्षों का समय लगता है। जनरली 12 वर्ष माने जाते हैं, 12 महीने, 12 वर्ष, 12 हफ्ते, इस तरह से समय है, जिसे हम कुंभ के रूप में भी मनाते हैं। कुंभ का जो मेला लगता है ना, वो उसका साक्षात है कि 12 वर्षों की एक साधना हो जाती है, आदमी अपने साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है। जन्म से मृत्यु के बीच में वो 12 वर्ष भी हो किसी की आयु, तो वो अपने साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है।